हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक मुस्कान का 17वां अध्याय, जिसका नाम है कहीं पर्वत झुके भी हैं। तो इस अध्याय में हमें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने गिरफ्तार कर लिया था। वे दोनों छोटी उम्र होते हुए भी अपने धर्म, ईमान और पंथ पर दृढ़ थे। इसलिए अपने धर्म, देश और गुरु की जयकार करते हुए वे दीवार में चिनवाए जाकर शहीद हो गए। किसके द्वारा? वजीर खान के द्वारा। वजीर खान ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और इनको दोनों को दीवार में चुनवा दिया था। तो उसी समय का एक दृश्य यहाँ पर बताया गया है कि वो किस प्रकार से दीवार में चुनवाए जाते हैं। तो हमारा अध्याय शुरू करते हैं हम। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। तो बालक कह रहे हैं कि कहीं पर्वत झुके भी हैं। तो पर्वत क्या होते हैं? कहीं पर झुकते भी हैं। और नदियाँ जो है वो कहीं पर रुकती भी हैं। नहीं रुकती रवानी है, तो रुकती क्या है? कहीं पर जाने की जो रवानगी होती है वो नहीं रुकती है। अगर किसी को कहीं पर जाना होता है तो वो जाता ही है, उसकी गति कभी नहीं रुकती। रवानी मीन्स गति होता है, तो कभी उसकी गति नहीं रुकती है। नहीं झुकती जवानी है और जवानी कभी भी नहीं झुकती है। तो बालक कह रहे हैं कि कहीं पर पर्वत झुके भी हैं, तो पर्वत कहीं पर झुकते भी हैं, और कहीं पर दरिया रुके भी हैं। तो नदियाँ कहीं पर क्या है? रुकती भी है। रुकती तो क्या नहीं, सिर्फ केवल गति, मतलब किसी व्यक्ति की गति या जो चाल है, मतलब उसकी जो रफ्तार है वो नहीं रुकती है। और जवानी जो है वो कभी भी नहीं झुकती है, मतलब जवान जो व्यक्ति है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकते हैं। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। तो गुरु गोविंद के जो बच्चे हैं वो उम्र में क्या है? छोटे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जो हैं वो उम्र में क्या है? छोटे हैं अभी, मगर शेर के बच्चे के समान है वो, धर्म ईमान के सच्चे, और धर्म और ईमान के सच्चे हैं। तो इसमें बताया है कि गुरु गोविंद के जो बच्चे हैं वो क्या है? उम्र में अभी कम उम्र के हैं, मगर वो क्या है? सिंह के बच्चों के समान हैं, मतलब दहाड़ने वाले हैं, धर्म और ईमान के वो सच्चे हैं। गरज कर बोल उठे यूं, सिंह मुंह खोल उठे थे जूं। तो वो इस प्रकार से गरज कर उठ खड़े हुए थे और बोले थे, जिस प्रकार से सिंह अपना मुंह खोलकर खड़ा होता है उस प्रकार से वो गरज कर बोले थे। तो यहाँ पर कब के बारे में बताया गया है? जब उनको वजीर खान जो है उसने गिरफ्तार कर लिया था। किनको? जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद का जो नवाब है वजीर खान, उसने गिरफ्तार कर लिया था। और वो दोनों उम्र छोटी होते हुए भी धर्म और ईमान पर अड़िग थे। तो वो इस तरीके से गरज कर बोल उठे थे, जिस प्रकार से शेर अपना मुंह खोलता है उस प्रकार से वो गरज कर बोले थे, हमें निज देश प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है। तो हमें हमारा जो देश है वो कैसा है? हमें हमारा देश प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है। दशमेश का मतलब है जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। तो वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है? जोरावर सिंह और फतेह सिंह कह रहे हैं कि हमें हमारा देश प्यारा है, और पिता सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह वो भी हमें प्यारे हैं। हमें निज पंथ प्यारा है, और हमें क्या है? हमारा जो पंथ है, मतलब जो संप्रदाय हम लोगों ने चलाया है वो संप्रदाय हमें प्यारा है।
और श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। गुरु ग्रंथ क्या है? सिख जो धर्म था उसका धार्मिक ग्रंथ है। सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहब। तो हमें हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है वो भी हमें प्यारा है। वापस शुरू से करते हैं। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। तो बच्चे कह रहे हैं कहीं पर्वत झुके हैं तो कहीं पर दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती तो सिर्फ गति है और नहीं झुकती तो सिर्फ जवानी है। हम क्या है? गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं। उम्र में ये क्या है? छोटे हैं अभी, मगर सिंह के बच्चों के समान है। और हमें क्या है? धर्म और ईमान सच्चा लगता है। और वो गरज कर इस तरीके से बोले थे जैसे कि सिंह ने अपना मुंह खोलकर बोला हो। जैसे सिंह अपना मुंह खोलकर बोलता है गरज कर, उसी प्रकार वो गरज कर बोले थे। क्या बोले थे? कि पर्वत झुकते भी हैं, दरिया रुकती भी हैं, और क्या है? गति नहीं रुकती है और जवानी भी नहीं झुकती है किसी के सामने। और हम क्या है? गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं। उम्र में अभी हम छोटे हैं मगर शेर के बच्चे के समान है। और हमें क्या है? धर्म ईमान हमें हमारा प्यारा है। इस प्रकार से वो गरज कर बोल उठे जैसे कि शेर ने अपना मुंह खोलकर खड़ा हुआ हो। हमें निज देश प्यारा है, हमें हमारा देश प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है। तो हमें हमारे जो पिता हैं श्री गुरु गोविंद सिंह वो हमें प्यारे हैं, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं। वो हमें प्यारे हैं। हमें निज पंथ प्यारा, और हमें हमारा जो पंथ है, संप्रदाय है, वो भी हमें प्यारा है। और हमारा जो ग्रंथ है वो भी हमें, हमारे जो संप्रदाय का ग्रंथ है वो भी हमें प्यारा है। इस प्रकार से वो बच्चे बोल रहे हैं। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। तो जोरावर सिंह जो था वो जोर से बोलता है और फतेह सिंह शोर करता हुआ बोलता है, रखो ईंटें भरो गारे। तो हमारे ऊपर क्या करो? रखो, क्या रखो? ईंटें रखो और उसमें गारे भरो, और चुनो दीवार हत्यारे। तो हमारे चारों तरफ क्या है? हत्यारों, हमारे चारों तरफ क्या कर दो? तुम दीवार चुन दो। तो गारा क्या होता है? मिट्टी आदि का वे घोल जिसमें ईंटों को जोड़कर दीवार बनाई जाती है। तो पहले क्या करते थे कि ईंटों की दीवार, जो गारा जो होता था ना मिट्टी, उसमें बनाई जाती थी। अभी तो हम सीमेंट रखते हैं, पहले गारा रख के बनाई जाती थी। और तो वो कह रहे हैं जोरावर और फतेह सिंह जोर जोर से बोल के कह रहे हैं कि दीवार रखकर, ईंटें रखकर और दीवार चुनवा दो। निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह कह रहे हैं कि हमारी निकलती हुई जो सांस है वो भी बोलेगी और हमारी जो लाश है वो भी बोलेगी। यही दीवार बोलेगी, हजारों साल बोलेगी। तो ये दीवार क्या है? हजारों साल तक बोलती रहेगी, क्योंकि उनके चारों तरफ दीवार बन जाएगी। तो निकलती सांस, तो मतलब जब तक हमारे प्राण निकलते रहेंगे तब तक भी हम बोलते रहेंगे, और हमारी जो लाश है वो भी बोलती रहेगी, और ये जो दीवार तुम बनाओगे ये भी बोलती रहेगी और हजारों साल तक बोलती रहेगी। हमारे देश की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब की जय हो। तो जोरावर सिंह जोर से बोलता है और फतेह सिंह शोर से बोलता है, रखो ईंट भरो गारे। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह कहते हैं कि ईंटें रखकर गारे भर दो और चारों तरफ हत्यारों, हमारे चारों तरफ दीवार चुन दो। लेकिन जो हमारी निकलती हुई सांस है वो भी बोलती रहेगी और हमारी जो लाश है वो भी बोलती रहेगी, और ये जो दीवार है यह भी बोलेगी और हजारों साल तक बोलती रहेगी। क्या बोलती रहेगी? कि हमारे देश की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो और श्री गुरु ग्रंथ साहब की जय हो। तो किस प्रकार से बोलती रहेगी हमारी लाशें? कि हमारा जो देश है उसकी भी जय हो, हमारे जो गुरु है श्री गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह, उनकी भी जय हो,
और हमारे पंथ की जय हो और श्री गुरु ग्रंथ की भी जय हो। इस प्रकार से हमारी लाशें बोलती रहेगी। तो वो बच्चे कह रहे हैं कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। तो कहीं पर पर्वत झुके हैं, कहीं पर दरिया रुके हैं। नहीं रुकती रवानी है तो गति नहीं रुकती, नहीं झुकती जवानी है तो जवानी नहीं झुकती है। गुरु गोविंद के बच्चे हैं, उम्र के हम अगर कच्चे हैं तो हम क्या हैं, उम्र में कच्चे हैं, लेकिन हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, मगर सिंह के बच्चे के बराबर हैं। और हम धर्म और ईमान के सच्चे हैं। गरज कर बोल उठे थे जूं सिंह मुंह खोल उठे। तो वो गरज कर इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे कि सिंह खड़ा होकर बोलता है। हमें निज देश प्यारा है, क्या बोलते हो, हमें हमारा देश प्यारा है, हमें हमारा पिता प्यारा है गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु हैं। हमें निज पंथ प्यारा है, हमें हमारा पंथ भी प्यारा है, और हमें श्री गुरु ग्रंथ साहब भी प्यारा है। जोरावर सिंह जोर से और फतेह सिंह शोर से बोलता है, रखो ईंटें भरो गारे, तो कि ईंटें रखकर गारे भर दो, चुनो दीवार हत्यारे। तो हमारे चारों तरफ हत्यारों दीवार चुन दो। निकलती सांस बोलेगी, हमारी जो सांस निकलेगी वो भी बोलेगी, हमारी लाश भी बोलेगी। यही दीवार बोलेगी तो ये दीवार हजारों सालों तक बोलेगी। हमारे देश की जय हो तो हमारे देश की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह उनकी जय हो, और हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो तो गुरु ग्रंथ साहब की भी जय बोलेगी। इस प्रकार से इन बच्चों के जोश को यहाँ पर बताया गया है। किन बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बच्चे हैं बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको कि सरहिंद के नवाब वजीर खान ने गिरफ्तार किया था। और वे दोनों छोटी उम्र होते हुए भी अपने धर्म और ईमान पंथ पर दृढ़ थे, अपने देश पर दृढ़ थे। इसलिए अपने धर्म, देश और गुरु की जयकार करते हुए वे दीवार में चुनवाए जाकर शहीद हो गए। और अंत में जाकर वो क्या हो गए, दीवार में जब वो चुनवा दिए गए तो वो शहीद हो गए। इस प्रकार हमारा अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद हैं हमारे शब्दार्थ। रवानी, रवानी होती है गति। क्या होता है बच्चों, रवानी गति। दशमेश, दशमेश होता है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह। तो दशमेश होते हैं सिख संप्रदाय के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह। गारा क्या है, मिट्टी आदि का वे घोल जिसमें ईंटों को जोड़कर दीवार बनाई जाती है। गारा क्या है, मिट्टी आदि का घोल जिसमें ईंटों को जोड़कर दीवार बनाई जाती है, वही क्या है, गारा है। श्वास है, सांस, सांस को ही श्वास कहते हैं। दीवार है यहाँ पर, तो इसमें उस दीवार का जिक्र किया गया है जिसमें औरंगजेब के शासनकाल में जोरावर सिंह और फतेह सिंह नामक 2 बालकों को चिनवाकर मार डाला गया था। श्री गुरु ग्रंथ जो कि सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, वही श्री गुरु ग्रंथ है। क्या है, श्री गुरु ग्रंथ, सिख धर्म का धार्मिक जो ग्रंथ है वो ही गुरु ग्रंथ है। यहीं हमारा अध्याय समाप्त होता है। बाय स्टूडेंट।